दोस्तों इस पूरी दुनिया में आपने कभी ना कभी हॉर्स स्टैचू तो देखा होगा, मतलब एक घोड़े का मुजस्मा तो देखा होगा जिसके ऊपर एक राइडर बैठा होता है। अब इस हॉर्स स्टैचू के पीछे एक बहुत जबरदस्त लॉजिक है। इस हॉर्स स्टैचू को लगाने का मकसद होता है ऊपर बैठे जाने वाले राइडर की मौत कैसी हुई थी। बेसिकली इस मौत की रीजन बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घोड़े के चारों पांव ग्राउंड के ऊपर हैं तो जो राइडर था वो एक नेचुरल मौत मरा। नंबर 2, अगर घोड़े का एक पैर हवा में है और तीनों नीचे हैं तो इट मीन्स कि जो राइडर है वो किसी जंग में जख्मी हुआ और उस जंग के जख्मी होने के बाद उन जख्मों की वजह से उसकी डेथ होगी। और नंबर 3, अगर उस घोड़े के दोनों ही पांव ग्राउंड में नहीं है, मतलब दोनों ही पांव फ्रंट के एयर में है, तो इट मीन्स कि जो राइडर था वो जंग में ही मारा गया था। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ख्वाब में जिस भी इंसान को देखते हैं वो उससे जिंदगी में कभी ना कभी मिल चुके होते हैं। दोस्तों अमेरिका के लिए चांद पर जाने में और उसामा बिन लादेन को पकड़ने में, दोनों ही काम करने के लिए अमेरिका को वक्त लगा था 10 साल और पैसे लगे थे 10 करोड़ US डॉलर्स। अमेरिका की 50% जो पॉपुलेशन है वो खुद को गरीब डिक्लेयर करती है और उसके पीछे का रीजन है टैक्स से बचना, ताकि वो टैक्स से खुद को बचा सके। दोस्तों प्लेनेट अर्थ के अलावा, यानी कि जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, इस अर्थ के अलावा इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रहने की या जो पॉपुलेशन की तादाद है वो मार्स के ऊपर है, क्योंकि मार्स के ऊपर टोटल 7 रोबोट है, जो कि इसके अलावा किसी भी प्लैनेट के ऊपर, इनफैक्ट चांद के ऊपर भी इतने नहीं है। दोस्तों इंडिया की जो दिल्ली मेट्रो है वो रोज की 200 ट्रेन चलाती है और इनका अगर हम डिस्टेंस को काउंट करें तो वो बनता है 69,000 किलोमीटर। दोस्तों ये फैक्ट जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। कभी आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स का जो सूट होता है व्हाइट कलर का, आपको पता है इसकी कीमत कितनी होती है? तो इसकी कीमत होती है 12 मिलियन US डॉलर्स। सी हॉर्स इस पूरी यूनिवर्स की वो खास मछली है जिसकी गर्दन भी होती है और वो मेल भी हो तो बच्चे पैदा करते हैं। 2007 में बोस्निया में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम आमिर विहाबोविक था, उसने अपनी फेक डेथ डिक्लेयर कर ली सिर्फ ये जानने के लिए कि उससे लोग कितना प्यार करते हैं और उसके फ्यूनरल पर कितने लोग आते हैं। सो कुल मिलाकर सिर्फ एक बंदी आई थी और वो भी उसकी बीवी थी। एक एवरेज अमेरिकन 18 साल तक 2 लाख कत्ल देख चुका होता है। अगर इसी की एवरेज पाकिस्तान में निकाली जाए तो करोड़ों में तो होगी। मैं बात कर रहा हूँ मूवीज की, सीरीज की या न्यूज की। दोस्तों चार्ल्स ब्लॉडिन ये वो इंसान है जो एक रस्सी से नायग्रा फॉल को पार करता है बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के, मतलब उसने सेफ्टी फीचर्स अपने साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं किए होते। वो रस्सी के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पूरी नायग्रा फॉल्स को पार कर लेता है सिर्फ अपने बैलेंस को मेंटेन करके। इनफैक्ट इन्होंने एक बार ब्लाइंड फोल्ड होकर भी नायग्रा फॉल्स को क्रॉस किया था और एक बार तो ये बिल्कुल जब सेंटर का पॉइंट था यहाँ पर आकर ये रुक गए, बैठ गए, इन्होंने वहां पर अपना लंच किया और दोबारा से वॉक कंटिन्यू की और अपने एंड पॉइंट तक पहुंच गए। एक बहुत बड़ा रिस्की काम होता है। और एक बार इन्होंने अनाउंस किया कि क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी इंसान को अपने कंधे के ऊपर बिठाऊं और नायग्रा फॉल्स को इस रस्सी के ऊपर चलकर पार करूं? तो लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत ज़्यादा ताड़ियां बजाई कि जी हम बिल्कुल चाहते हैं, हर कीमत में चीज़ होना चाहिए। तो उन्होंने अनाउंस किया कि कौन है ऑडियंस में से जो आना चाहेगा। तो वहाँ पर सारी ऑडियंस की जो बतीसी है वो बंद होगी, लेकिन फिर एक इंसान ने हिम्मत की और उसने कहा कि मैं आपके कंधों पर बैठता हूँ और आप जो है वो उस रस्सी को पैदल नायग्रा फॉल को आप क्रॉस करो। तो वो इंसान उनके कंधों पर बैठा और उन्होंने सक्सेसफुली रस्सी के ऊपर सिर्फ अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए नायग्रा फॉल्स को क्रॉस किया। नायग्रा फॉल्स जो देखने में, जो अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो इंसान का ना पसीना निकल जाता है। तो उन्होंने उस रस्सी के ऊपर पैदल चढ़कर क्रॉस किया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनको आज लेजेंड के तौर पर भी कनाडा के अंदर याद किया जाता है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, शेयर करना मस्ट है। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।